नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण साहनी। स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे जीवाणुओं से होने वाले रोगों के नाम और कवक या फफूंद से होने वाले रोगों के नाम, वो भी शानदार ट्रिक से। यदि आप इस ट्रिक का अनुसरण करते हैं, इस ट्रिक का फॉलो करते हैं, तो आप जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम को कभी भूल ही नहीं पाएंगे और कवकों से होने वाले रोगों के नाम को भी कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ये ऐसे रोग है जो मनुष्य में होता है और एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। वही जीवाणु को इंग्लिश में बोला जाता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया मानव के लिए लाभदायक क्रिया भी करता है और हानिकारक भी। अब हानि कैसे पहुंचाएगा? हमारे शरीर में, मानव के शरीर में रोग फैला करके, रोग उत्पन्न करके क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा। अब इस बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है और प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव होते हैं जिनकी कोशिका में सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवाणु की खोज की बात करेंगे तो जीवाणु की खोजकर्ता जो है उसका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोजकर्ता है, खोजकर्ता, जिसका नाम है क्या? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ये वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था? जीवाणु का खोज किया था। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे क्लियर हो जाता है, क्योंकि खोज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, इनसे रिलेटेड। जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है? जनक। किनको? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। जीवाणुओं का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसको जीवाणु विज्ञान कहा जाता है, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। और बैक्टीरियोलॉजी के जो जनक है उनका नाम है क्या? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे उस ट्रिक की जिसकी सहायता से हम अधिक से अधिक जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में सीख जाएंगे। जो ट्रिक है वो क्या है? पंडित का टीका नींव है। बहुत ही फनी ट्रिक है। पंडित का टीका नींव है, ये चीज आपको याद रखना है। ट्रिक हमारा यही है भाई, पंडित जी है और कोई जो टीका लगाते हैं ना ललाट पे, वह टीका क्या है? नींव है। यानी कि पहले किसी दूसरे तरीके से लगाते थे, अब जो है क्या है? नए तरीके से लगा रहे हैं। तो पंडित जी का टीका जो है क्या है? नींव है। इससे आप सीख जाएंगे जीवाणुओं से होने वाले रोगों के नाम। तो प्यारे साथियों, यहां पर देखना, जो प है, प का मतलब है क्या? प्लेग। क्या है? प्लेग। प्लेग जो रोग है वो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा। उसके बाद से यहां पे यहां पे ध्यान देना, पंडित इसका मतलब है प्लेग, और तो का मतलब है क्या? तपेदिक। तपेदिक, इसी को हम लोग टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ये भी बैक्टीरिया से रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस। आगे जो का मतलब है क्या? काली खांसी। काली खांसी, तो काली खांसी जो है रोग बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद से यहाँ पे क्या है? टीका। तो जो यहाँ पे टी है यानी कि तो एक टो का तो मतलब टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड रोग भी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। भाई टाइफाइड में बुखार, ज्वर वाला रोग है और बैक्टीरिया के द्वारा होता है। प्रदूषित पानी पीने से जो है यह रोग हो जाता है, और इस बैक्टीरिया का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्या? साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो रोग उत्पन्न करता है वो कौन सा रोग उत्पन्न करता है? टाइफाइड। आगे जो क्या है? एक और ट है, और इस ट का मतलब क्या होता है? टिटनेस। जो टिटेनेस रोग होता है वह किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। उसके बाद से का मतलब है क्या? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। उसके बाद से क्या है? न्यू। ठीक है, का मतलब है कुष्ठ रोग, और उसके बाद से न्यू का मतलब होता है निमोनिया। न्यूमोनिया। और उसके बाद से क्या है का मतलब है क्या? हैजा। तो प्यारे साथियों, यहां पर ये ट्रिक यदि आपको याद है, पंडित का टीका नींव है।
पंडित का टीका क्या है, नींव है। तो इससे आप याद रख सकते हैं इतने सारे रोगों के नाम। और ये सभी रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि जीवाणु के कारण होता है। क्या है, पंडित। तो इसमें प का मतलब है क्या, प का मतलब है प्लेग, और यहाँ पे ड जो है साइलेंट है, और त का मतलब है तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। उसके बाद से का मतलब है काली खांसी, और उसके बाद से जो यहाँ पे ट दिख रहा है इसके लिए दो मतलब है। क्या, एक है टाइफाइड, जो जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, और उसके बाद से दूसरा है क्या, टिटनेस। उसके बाद से टिटनेस रोग कैसा है, तो जब लोहे से कट जाता है, लोहे धातु से बनी औजारों से कट जाता है तो वहां पे टिटनेस रोग हो जाता है, इसीलिए एंटी टिटनेस की वैक्सीन लेनी पड़ती है। यहां पर ध्यान देना। आगे क का मतलब है कुष्ठ रोग। उसके बाद से न्यू का मतलब है निमोनिया, और है का मतलब है हैजा। तो इतने सारे बीमारियों का जो नाम है आपने याद कर लिया, वो भी ये बीमारी किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण। अब हम जानेंगे फफूंद से होने वाले रोगों के नाम, यानी कि कवक से होने वाले रोगों के नाम। तो कवक से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, इसको भी हम एक शानदार ट्रिक से बताएंगे। सबसे पहली बात कि कवक होता क्या है, इंग्लिश में बोला जाता है फंगस, इसको फफूंद भी कहा जाता है, और सड़े गले स्थानों पर यह उगाता है। जैसे कि आप लोगों ने छत्रक को देखा होगा, मशरूम को देखा होगा, जो कि गोबर पर या सड़े गले वस्तुएं जहाँ पे रहती है वहाँ पे उगाता है। और छत्रक क्या है, तो कवक है। ये ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए वस्तुओं से, सड़े गले वस्तुओं से भोजन लेते हैं, इसलिए कवकों को मृतोपजीवी कहा जाता है, यानी कि मृत जीवों से जो भोजन ले, मृत जीवों पर जो आश्रित रहे। तो कवक से ऐसे कौन से रोग हैं उसकी बात अब हम करने वाले हैं। किसकी, तो कवक से होने वाले रोगों की। क्या है, कवक। इसको जो है फफूंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फफूंद। और इससे कौन से रोग होते हैं, और इसको भी हम शानदार ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट। ये ट्रिक आपने कई बार सुन लिया होगा, गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या है ट्रिक, ट्रिक की बात करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा इसके लिए ट्रिक, गांजा दामाद खाए फ्रूट। फ्रूट। तो प्यारे साथियों, यहां पे गांजा का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है गंजापन। गंजापन, गंजापन, यानी कि गंजापन जो बीमारी होती है वह कवक से होती है, फफूंद से होती है। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, दामाद। तो यहाँ पे दम का मतलब है, दमा का मतलब है दमा। क्या है, दमा जो रोग होता है ना, ये भी कवकों से ही होता है, यानी कि फंगस से ही होता है। उसके बाद से द का मतलब है दाद। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिंग वार्म, रिंग वार्म। उसके बाद से खाए, तो खाए का मतलब है क्या चीज, तो खाज, खाज खुजली। खाज खुजली जो है हो जाएगा यहाँ पे किसका मतलब, तो खाए से। उसके बाद से है फ्रूट। क्या चीज है, फ्रूट। तो फ्रूट का मतलब है क्या, एथिलीट फूट। क्या चीज, तो एथिलीट फूट। ये यहां पर क्या है, इतनी सारी बीमारियां हैं जो कि किसके कारण होता है, कवकों के कारण होता है। सबसे पहली बात क्या, गांजा। गांजा का मतलब गंजापन। गंजापन बीमारी किससे होगा, कवकों से। उसके बाद से दमाद, तो दमा रोग किससे होगा, कवकों से। द का मतलब है दाद, यानी कि रिंगवार, ये भी किससे होगा, कवकों से। खाए, इसका मतलब हो जाएगा खाज खुजली, यानी कि एक्जिमा यहाँ पे। उसके बाद से क्या है, फ्रूट, तो इसका मतलब हो जाएगा एथिलीट फूट। इतनी सारी बीमारियां जो है कवकों से होती है। यदि आपको ये ट्रिक याद है तो आप एग्जामिनेशन में यदि कवक से होने वाली बीमारियों संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप सही करके आएंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम साइंस के एक नए टॉपिक को ट्रिक के साथ कंप्लीट कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।